हेलो एवरीवन, मैं सर संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छोटे बिजनेस के बारे में। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हो तो सर उसके लिए क्या करना बेस्ट रहेगा सर, क्या तरीके से आप कौन से फॉर्म में बिजनेस को रजिस्टर करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि सर कंप्लायंस का भी कॉस्ट आता है, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो अगर आपका छोटा सा बिजनेस है जिस बिजनेस में रेवेन्यू ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं आएगा, तो अगर आपका कॉस्ट जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब कंप्लायंस का कॉस्ट जो ज्यादा बढ़ रहा है, तो फिर आपका उससे प्रॉफिट के ऊपर काफी असर पड़ेगा। तो मेरा सजेशन है कि भैया उसी चीज में जाओ जिसमें आपका खर्चा ऑप्टिमम लेवल पे रहे और आपका प्रॉफिट हाई रहे। जब बिजनेस बड़ा होगा तो आप उस बिजनेस को कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, लेकिन बड़ा बिजनेस खोलने के बाद उसको वापस से बड़ा हाथी को रख लिए ना, उसमें चारा खिलाना मुश्किल है। छोटा जानवर रखो, उसको चारा खिलाना आसान है। ठीक है। तो सर क्या कहना चाहता हूँ मैं अभी समझते हैं। अगर मान लो एक सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करना है सर, मैं खुद ही एक इंडिविजुअल हूँ और मैं खुद ही इंडिविजुअल होकर एक बिजनेस करना चाहता हूँ। ओके। एक इंडिविजुअल एक बिजनेस करना चाहता है सर, तो इसके लिए क्या करना होगा सर? आप चाहो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जा सकते हो और इसके लिए आपको कोई कहीं रजिस्टर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। ये आपके लोकल म्युनिसिपल से मिल जाएगा सर। अराउंड 2 से 3 हजार रुपए के आसपास हार्डली कॉस्ट पड़ता है सर। 2K to 3K, 2 से 3 हजार के आसपास खर्चा पड़ता है। डिपेंड करता है आप कौन से म्युनिसिपल में हो, कौन से जुरिडिक्शन में फॉलो करते हो, उसके हिसाब से आपका ट्रेड लाइसेंस 2 से 3 हजार के ऊपर पड़ेगा। ये आपको फिजिकली अपने म्युनिसिपल में जाके ही बनवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको और कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। शायद लोकल म्युनिसिपल के कुछ लोग आपका हेल्प करते हैं, इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ हेल्प नहीं है। तो सर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा सर? सोल प्रोप्राइटरशिप में आप ही जो भी है वो है आपका पर्सनल बैंक अकाउंट, आप यूज कर सकते हो फॉर बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, लोन वगैरह मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपके पास कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा वेट कम आता है, लोन वगैरह कम प्रॉब्लम प्रॉब्लम करता है। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है, आप खुद के फंड से बिजनेस कर सकते हो, तो सर सोल प्रोप्राइटरशिप में आप कर सकते हो। ठीक है। इसका एक डिमेरिट क्या है सर? डिमेरिट ये है कि अगर मान लो किसी दिन आपके बिजनेस में पैसा नहीं बचता है तो इंसॉल्वेंट आप हो जाओगे, बैंकरप्ट आपको किया जाएगा, ना कि आपकी कम बिजनेस को। ठीक है। चलो, तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ वेल विशर्स है कि भैया आपकी बिजनेस में कभी भी ये सिचुएशन ना देखना पड़े, आपका बिजनेस सिर्फ तरक्की करे। ठीक है। चले नेक्स्ट सर, मान लो सर मेरे पास पार्टनरशिप है, हम एक से ज्यादा लोग हैं सर, क्या मेरे को कंपनी खोलनी जरूरी है? बिल्कुल नहीं सर। आप चाहो तो पार्टनरशिप के अंदर जा सकते हो, पार्टनरशिप के अंदर जा सकते हो, बट इसके अंदर भी सर रजिस्टर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर एक्ट मैंडेटरी नहीं है सर, बट आई सजेस्ट कि आप बिना रजिस्टर किए पार्टनरशिप मत चलाओ, क्योंकि आप केस नहीं कर पाओगे किसी भी डिफॉल्टर के ऊपर। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे सर, किसी दिन डिस्प्यूट होता है तो सर बैंड बच जाएगा। तो सर बिना रजिस्टर के कोई भी पार्टनरशिप आप स्टार्ट मत करो, और रजिस्टर करने के लिए आपको चाहिए होगी डीड, प्रॉपर डीड बनवाओ। और इस डीड के ड्राफ्टिंग में हम आपका बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी प्रोफेशन को जानते हैं, एडवोकेट को जानते हैं, तो आप उनसे डीड को ड्राफ्टिंग प्रॉपर तरीके से करवाइए। क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप में आज इनिशियल स्टेज में सर प्रॉफिट नहीं होता है और पार्टनर्स के बीच में मतभेद नहीं होता है, बट लेटर ऑन जब प्रॉफिट ज्यादा होना स्टार्ट होता है तो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होता है सर, एंड दैट इज फैक्ट। 100% होना ही होना है सर। ठीक है। किसी न किसी चीज को लेकर झगड़ा होगा और उस झगड़े की वजह से आपका पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। तो सर उस सिचुएशन में आपके पास एक डीड होना चाहिए आपके डिफेंस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट सर, अब मेरे को मैं एक पार्टनरशिप में, मतलब पार्टनरशिप नहीं खोलना चाहता, मैं एक प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता हूँ सर, क्या ओपन कर सकता हूँ सर? बिल्कुल। आप एक प्राइवेट कंपनी अगर ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो सर। मिनिमम 2 डायरेक्टर रिक्वायर है अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो, और 1 पर्सन कंपनी खोलना चाहते हो तो सर एक डायरेक्टर रिक्वायर है। इसको ओपन करने का प्रोसेस क्या है, इसका एक सेपरेट वीडियो है, आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। अब सर इसको ओपन करने से बेनिफिट क्या होगा सर? एक तो हो जाएगा, कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट पर्सन है। ठीक है। तो अगर मान लो आपकी कंपनी बर्बाद हो भी जाती है तो आप बैंकरप्ट नहीं कहे जाओगे, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी का जो भी होगा। कंपनी इज सेपरेट पर्सन, इंडिविजुअल इज सेपरेट पर्सन, दोनों अलग अलग हैं, तो उसका पैसा नहीं है तो कंपनी बर्बाद है, आप नहीं। ठीक है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कंपनी बर्बाद होती है तो आप भी बर्बाद होते हो। ठीक है। पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप बर्बाद होता है तो आप भी बर्बाद होते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी जो है, कंपनी बर्बाद होगी, आप बर्बाद होंगे नहीं होगे, दैट डिपेंड। ठीक है। सर मेरे को पार्टनरशिप ही चाहिए सर, लेकिन क्या है ना, कंपनी में कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो जाता है सर, और यहाँ पे कंप्लायंस अगर आप फेल करते हो ना तो बहुत ज्यादा हाई, 25,000, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, ये सब पेनल्टीज है सर। ठीक है। जेल वेल तक का बहुत
उस जगह पे नौबत आ जाता है। तो सर पार्टनरशिप चाहिए सर, लेकिन मेरे को क्या ना कंपनी फॉर्म में नहीं जाना है क्योंकि बहुत सारे कंप्लायंस आ जाते हैं सर। तो आप एक काम कर सकते हो सर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोल सकते हो, दैट इज LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। LLP जैसे ही आप ओपन करते हो ना सर, LLP में क्या होगा, आपका पार्टनरशिप का बेनिफिट रहेगा, लेकिन आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का स्टेटस में दे दिया जाएगा, जिसमें आपको एक कॉर्पोरेट का फीचर मिलेगा, एक कंपनी का स्टेटस मिलेगा। ठीक है, जैसे कंपनी ना आर्टिफिशियल पर्सन, वैसे ही एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी एक आर्टिफिशियल पर्सन कही जाएगी, लेकिन रहेगी एक पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड, एक हाइब्रिड, एक अपडेटेड वर्जन है पार्टनरशिप का ही। सो ये एक काफी प्रचलित, अभी काफी ज्यादा मार्केट में ये चल रहा है। तो आप एक LLP ओपन कर सकते हो, अगर आप कंपनी नहीं खोलना चाहते हो, उस कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकते हो, तो आप एक LLP ओपन कर लो। ठीक है सर, आप अगर एक चैरिटेबल पर्पज के लिए करना चाहते हो सर, तो चैरिटेबल पर्पज के लिए करना चाहते हो तो सर सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं हम लोग उसको, सेक्शन 8 कंपनी आपको ओपन करनी होगी। एंड सेक्शन 8 कंपनी में सर आप बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, डिविडेंड नहीं दे सकते, प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के यूज करने के लिए होगा। तो ये एक चैरिटेबल पर्पज के लिए कंपनी होती है सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, तो सर आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा सर कि अगर आपका कोई कुछ नहीं, एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, तो सर सोल प्रोप्राइटरशिप से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर सर आपको बैंक का सपोर्ट चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, टेंडर भरना है, ठीक है, आपको अपने ब्रांड बना के रखना है, तो फिर सर आपको एक प्राइवेट कंपनी में जाना होगा, या फिर एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जाना होगा। पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको इज्जत नहीं मिलने वाली वहां पे। ठीक है, सो होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अगर कॉस्ट के बारे में बात करूँ, खर्चा के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में सर कोई खर्चा नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लाइसेंस का जो खर्चा आता है, इसके अलावा आपका टैक्स वैक्स का जो पेमेंट करना है, बस वही खर्चा आएगा और कुछ नहीं। पार्टनरशिप में भी सर सेम है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है सर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या हो जाती है सर, यहाँ पे एनुअल फीस आ जाता है सर, MGT 7 आ जाएगा, 7A आ जाएगा, AOC 4 है सर, ADT 1 है। इसके अलावा आपका पीरियोडिकल कंप्लायंस, लाइक डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो तब फॉर्म फाइल करना होगा आपको, हो सकता है डायरेक्टर को रिमूव करना होता है फॉर्म फाइल करना हो सकता है आपको, न्यू अलॉटमेंट, न्यू शेयर्स देने हैं तब आपको फॉर्म फाइल करना पड़ सकता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग इवेंट पे आपको खर्चा आते रहेगा सर। एलएलपी में भी खर्चा है सर, एनुअल फाइलिंग यहाँ पे भी, फॉर्म 8 वगैरह सर यहाँ पे भी है, आपको फॉर्म फाइल करना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक जो मेरे को समझाना था वो आप समझ गए हो कि आपको कौन से फॉर्म में जाना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है कि सर मेरे को रजिस्टर करना है नहीं करना है, सर गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको फिलअप करो, आप हमसे पूछ लो सर क्या दिक्कत है। थोड़ी बड़ी चीज मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सअप कर लो। अगर कोई स्पेसिफिक चीज है, बहुत ज्यादा रिसर्च करने का चीज है, तो सर उसके लिए हम पेड कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं, क्योंकि रिसर्च करने में टाइम वेस्ट होता है सर, एक पर्टिकुलर बंदा को लगाना पड़ता है, वो काम करेगा, दिमाग अपना टाइम मनी एक्सेट्रा सब कुछ वेस्ट करेगा, तो सर उसके लिए पेड कंसल्टेंसी लेना सर जायज है सर। ठीक है, सो आई थिंक आपको मैटर समझ में आ गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।